भारत तब अंग्रेजों की गुलामी में था, लेकिन गुलामी के उस दौर में भी भारत की खुद की एयरलाइंस बनाने का सपना देखने वाले JRD टाटा ने साल 1932 में एयर इंडिया की स्थापना की। तब उसका नाम टाटा एयरलाइंस था। मुंबई के जुहू एरिया में मिट्टी के एक छोटे से मकान के अंदर टाटा एयरलाइंस ने अपनी ऑफिस शुरू की। वहीं से इसका संचालन किया जाता और पास ही के मैदान को रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जाता। 1952 के नवंबर महीने की बात है। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के साथ एक लंच बैठक में JRD टाटा मौजूद थे और JRD ने नेहरू से कहा इस लंच के दौरान कि सरकार ने जानबूझकर टाटा के साथ बुरा व्यवहार किया है, टाटा की हवाई सेवाओं को कुचलने की सुनियोजित कोशिश की है। नेहरू का जवाब था कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। असल में JRD टाटा विमानन कंपनियों के राष्ट्रीयकरण पर नेहरू से नाराजगी जता रहे थे, लेकिन इस नाराजगी से सरकार के इरादे बदले नहीं। 1953 में सरकार ने एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण कर ही दिया और इस तरह से टाटा कंपनी की एयर इंडिया का पूरा मालिकाना हक आ गया भारत सरकार के पास। 2006 में एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर किया गया कि किसी तरीके से साथ में काम करेंगे, कम स्टाफ होगा। मनमोहन सिंह ने सोचा तो फिर जो है पैसा बचेगा। दोनों कंपनियों ने विरोध किया। इसके बावजूद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फैसला लिया। दोनों कंपनियों को एक करने की प्रक्रिया 4 साल चली। 4 साल मर्जर की प्रक्रिया चली। अब आप सोचिए किस तरीके का मर्जर कर रहे थे। क्या फायदे, कंपनी को फायदे में लाने के लिए 4 साल मर्जर ही कर रहे हैं। और इतना जटिल प्रोसेस हो गया कि इसका सीधा असर एयर इंडिया के प्रॉफिट पर पड़ा। मर्जर के बाद से एयर इंडिया की कमाई लगातार घटती गई, नुकसान बढ़ता चला गया। 2007 से 2009 के बीच, यह आपको बता रहा हूं, दोनों कंपनियों का जो घाटा है, पहले घाटा कितना था? घाटा 770 करोड़ रुपए से कितना हो गया? 7200 करोड़। अब आप सोचिए ये कौन सा गणित मनमोहन सिंह लगा रहे थे, वही जानते हैं। 770 करोड़ का घाटा 7200 करोड़ 2007 से 2009 के बीच हुआ। और उधारी, जो उधारी है, यानी जो कर्ज जो अभी चुकाने में नरक हो रहा है, वो कर्ज जो है वो पहले जो इस वक्त था वो 6550 करोड़ रुपए का था। वो बढ़कर कितना हो गया? 6550 करोड़ से 15241 करोड़ रुपए। लेकिन इस वक्त की हम एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको दे दें। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बोली जीत ली है। अब एयर इंडिया जो है, इंडिया टाटा ग्रुप की हो जाएगी। 68 साल के बाद फिर से टाटा की हो जाएगी एयर इंडिया। एयर इंडिया पहले टाटा ग्रुप की ही कंपनी थी। इस कंपनी की स्थापना JRD टाटा ने साल 1932 में की थी। आज़ादी के बाद उड्डयन क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके चलते सरकार ने टाटा एयरलाइंस के 49% शेयर खरीद दिए। बाद में ये कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और 29 जुलाई 1940 को इसका नाम एयर इंडिया रख दिया गया। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं कि एयर इंडिया फिर से टाटा समूह के पास जो है हो जाएगी।